प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम नाथ साहित्य के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नाथ साहित्य जो है दोस्तों, वह आदिकालीन हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित प्रश्न UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, लगभग हर वर्ष आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही डीप में आपको जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आपको विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नाथ साहित्य से शुरू करते हैं। हम शुरू में देखेंगे कि नाथ साहित्य क्या है, फिर नाथ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, नाथ साहित्य में कौन कौन से प्रमुख जो है कवि हुए हैं, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य वह साहित्य है जो नाथ संप्रदाय के योगी, साधक और गुरु शिष्यों द्वारा रचा गया है। नाथ संप्रदाय भगवान शिव के उपासक योगी मत के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, नाथ साहित्य में जो प्रमुख जो भगवान है, प्रमुख जो आराध्य है, वो है भगवान शिव। भगवान शिव के से ही नाथों का जन्म माना जाता है। तो इसके योगी मत के रूप में यह प्रसिद्ध है और इसका साहित्य मुख्यतः योग, तपस्या, गुरु की भक्ति और नैतिकता पर आधारित होता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वह भी इसी नाथों से संबंधित है। ठीक है, तो इसे हिंदी के आदिकालीन धार्मिक साहित्य के 3 वर्गों सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य में से एक माना जाता है। तो हमने आदिकालीन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को भी जाना, जैन साहित्य को भी जाना और अब हम जानने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। तो नाथ साहित्य की विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। नाथ साहित्य में गुरु की महिमा को सर्वोच्च माना जाता है तथा गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात कही जाती है, अर्थात गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता नाथ साहित्य में। तो नाथ मत मुख्य रूप से गुरु को सर्वोच्च महत्ता देता है। नाथ साहित्य जो है दोस्तों, वह योग मार्ग, खासकर हठ योग और राजयोग की साधना पर जोर देता है, अर्थात हठ योग और राजयोग के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शक्ति की साधना, कुंडलियों का जागरण, समाधि और मोक्ष की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। नाथ साहित्य सांसारिक जीवन और भोग विलास की उपेक्षा करता है, अर्थात यह ब्रह्मचर्य पर जोर देता है और ब्रह्मचर्य पर जोर देने के साथ ही यह सभी सांसारिक जीवन को त्याग कर एक निष्ठ होकर गुरु का आदेश मानकर हठ योग करते हैं, इसके जो योगी हैं। तो ये इसमें संयम, ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता का उपदेश इस साहित्य के माध्यम से दिया जाता है। नाथ संप्रदाय ने वर्णाश्रम धर्म, जो चतुर्वर्ण होते हैं, जैसा कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, और एक वर्ग है ब्राह्मण। ठीक, तो ये चारों जो वर्ण हैं और बाह्य आडंबर है, इसका इन्होंने विरोध किया और साधना में सहजता, आत्म साक्षात्कार एवं गुरु भक्ति को इसने प्रमुखता दी।
भाषा की बात करें तो नाथ साहित्य में पश्चिमी हिंदी बोलियों का मिश्रित रूप पाया जाता है, अर्थात भारत के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में नाथ साहित्य ज़्यादा मात्रा में फला फूला दिखाई दिया और इसी कारण पश्चिमी हिंदी बोलियों का समावेश इसमें ज़्यादा है और इसे आम जनता के लिए सुलभ रूप से हिंदी में रचित करके सुलभ बनाया गया है ताकि अच्छे से समझ सके। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं नाथ साहित्य के इतिहास की ओर। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उन्हें मत्स्येंद्र नाथ माना जाता है, उसके प्रवर्तक को। इन्होंने ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किया और मत्स्येंद्र नाथ जो है वे किसके शिष्य माने जाते हैं? आदिनाथ, जिसे स्वयं भगवान शिव कहा गया है। तो मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जबकि उनके प्रमुख शिष्य हुए गोरखनाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, इनको नाथ साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। गोरखनाथ जो हुए उनकी कविताओं का संग्रह गोरखबानी नाम से प्रसिद्ध है। नाथ साहित्य का विकास कब हुआ? तो इसका विकास 10वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक इनके बीच में हुआ है। लगभग 300-400 साल तक इसका विकास होता रहा, जो साधना और योग के माध्यम से आत्मा की मुक्ति पर केंद्रित है। तो यह साहित्य भक्ति काल के संतों जैसे कबीर पर भी प्रभावी रहा है। तो नाथ साहित्य का प्रभाव मुख्य रूप से कबीर पर ज़्यादा पड़ा है। सारांश रूप से हम देख सकते हैं कि नाथ साहित्य आध्यात्मिक जगत में योग, तपस्या, गुरु की भक्ति और संयम की उच्च अभिव्यक्ति है, जो नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं को कविता, भक्ति और साधनात्मक ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम नाथ साहित्य के एक श्लोक को देखते हैं। ये नाथ है। इसमें कहा गया है कि गुरु सकल ज्ञान का सागर है, जो दिखाए माया के बाधा तार है। अर्थात यहाँ पे गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु सब ज्ञान का भंडार है, जो हमें माया यानी सांसारिक भ्रम की जो बंदिशें हैं उनसे मुक्त करके उसका नाश करते हैं। तो नाथ साहित्य योग और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है और साथ ही गुरु की महत्ता को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं की सूची। तो प्रमुख कवि के रूप में गोरखनाथ जी का नाम आता है। गोरखनाथ जो हैं वे नाथ संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि और प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के बाद गोरखनाथ ही हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया। तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, जो पद हैं, वे गोरखबानी में संग्रहित है और वे योग, भक्ति और गुरु की भक्ति में विशेष जोर देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी रचनाएं। फिर मत्स्येंद्र नाथ, तो इनका जन्म 9वीं सदी में माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ की रचना है ज्ञान कारिका, कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र। उसके बाद देखते हैं चौरंगी नाथ को। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है। तो दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ और गोरखनाथ के शिष्य हुए चौरंगी नाथ, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर जालंधर नाथ, इनका मुख्य जो रचना है वह है विमुक्त मंजरी और हुंकार रचित, ये है। गोपीचंद, मुख्यतः इन्होंने मगही भाषा में रचनाएं की है। तथा नागार्जुन
जो कि 8वीं से 10वीं सदी के बीच निवासी था और जो नाथ साहित्य के प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमुख रचनाओं की ओर। तो इसको हम दोस्तों इन सभी की रचनाओं को आपको अगले लेसन में, अगले हमारा जो लेक्चर है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी कुछ कुछ चीज़ों को आपने जान लिया। इसमें आप कौन कौन से जो प्रमुख कवि हैं नाथ साहित्य में उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। तो गोरखनाथ की जो प्रमुख रचना है गोरखबानी, यह गोरखनाथ की प्रमुख रचना है। ज्ञानकारिका, कुछ कुछ मेन रचनाओं को आपको दे दिया गया है। ज्ञानकारिका यह मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। कौल ज्ञान निर्णय यह भी मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। अकुल वीर तंत्र यह भी मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। विमुक्त मंजरी गीत यह जलंधर नाथ की रचना है। हुंकार जलंधर नाथ की रचना तथा बाव रेद यह कृष्ण पद, कनपा गीतिका तथा बसंत तिलक आदि इसमें समावेशित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है। तो नाथ साहित्य में मुख्य रूप से योग साधना, गुरु की भक्ति और सिद्धियों का वर्णन मिलता है। ये प्रमुख बातें हैं और कवियों ने अपने अनुभव और साधनाओं के माध्यम से योग साधना और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को रेखांकित किया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों गोरखनाथ जी के बारे में विस्तृत जानकारी। तो गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है और यह नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख योगी और संत है जिनका जीवन और योगदान नाथ योगी परंपरा का आधार स्तंभ है। गोरखनाथ लगभग 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव जीवन में योग, तपस्या, गुरु भक्ति और सिद्धियों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले महान योगी थे। उनके संबंध में विभिन्न स्रोतों में कई महत्वपूर्ण बातें मिलती है। तो उनके जीवन और प्रभाव को हम देख लेते हैं। भगवान शिव का प्रभाव। तो भगवान शिव के अवतार होने के रूप में गोरखनाथ को मान्यता प्राप्त है और इन्हें नाथ योग संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ प्रवर्तक हुए और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हुए। गोरखनाथ को भारत के विभिन्न प्राचीन कालिक युगों में विभिन्न स्थानों पर अवतार माना गया है और जैसे सतयुग में पेशावर अवतार माना गया है, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर में हरमुज और कलयुग में गोरखमढ़ी अवतार के रूप में इसको माना गया है। इनका जो संप्रदाय नाथ संप्रदाय है यह मुख्य रूप से हठ योग, षड योग और कौशल योग पर केंद्रित है, जहाँ शरीर में प्राण, चंद्र और सूर्य, वायु का सम्यक संतुलन साधना का प्रमुख आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये जो नाड़ियाँ होती है, प्रमुख नाड़ियाँ, इसी को प्राण, चंद्र और सूर्य कहा गया है। तो इन्हीं नाड़ियों के आधार पर साधना किया जाता है। इनके ग्रंथों में साधना, ब्रह्मचर्य, सदाचार, योग विधान और माया से मुक्ति पर विशद चर्चा मिलती है। अब हम देख लेते हैं इसमें गुरु और शिष्य परंपरा को। तो गोरखनाथ जी के मुख्य शिष्य जालंधर नाथ थे। यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ बोल दिया गया है, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ हैं। ठीक है, इसको सुधार लेंगे, जिन्होंने नाथ योग परंपरा को व्यापकता दी। तो इनकी परंपरा में योग, तपस्या और गुरु भक्ति का विशेष महत्व है और इन्हें आदि गुरु भी माना जाता है। ठीक है, तो गोरखनाथ को आदि गुरु के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। स्थान और सांस्कृतिक प्रभाव की अगर बात करें तो नेपाल भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे
पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में इनके स्थल और मंदिर पाए जाते हैं। नेपाल में भी इनके स्थल पाए जाते हैं। गोरखपुर में उनका मठ है गोरखनाथ का, और नेपाल का गोरखा क्षेत्र भी इनके अंतर्गत है। हरियाणा का गोगा मेढ़ी, ये सभी जो केंद्र है वो प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में प्रचलित है। और गोरखनाथ के अनुयायी योग, भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखनाथ के अनुयायी किस तरह से मार्ग पर चलते हैं, योग, भक्ति और तपस्या। वे जो हमारा सांसारिक जीवन है उससे विमुख रहते हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि गोरखनाथ के शिष्य अर्थात नाथ संप्रदाय के योगियों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि गोरखनाथ ने योग और तपस्या के माध्यम से मानवता को आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का अनुभव कराया, और उनका संप्रदाय योग साधना का मूल आधार है। तो योग साधना से ही ये हर चीज़ प्राप्ति करने का इन्होंने साधन माना योग साधना को, और किसी तरह इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता इनके अनुसार। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो गोरखनाथ हैं वे योग व संप्रदाय का आधार स्तंभ है, और जिनके जीवन और शिक्षाएं न केवल योग और धर्म की पूर्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि समाज में संत, योगी और गुरु की महत्ता का भी प्रतीक है। अब गोरखनाथ जी के उपदेश के बारे में बात कर लेते हैं। गोरखनाथ के उपदेश मुख्यतः योग, तपस्या, गुरु भक्ति, आत्मा का अनुशासन अर्थात खुद का अनुशासन, संयम और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर आधारित है, और इन्हीं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इनके उपदेशों का सार निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है गुरु की महत्ता। गोरखनाथ ने गुरु को ज्ञान और मोक्ष का स्रोत बताया है, अर्थात गुरु के निर्देशन में ही साधक योग साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बिना गुरु के कुछ नहीं मिल सकता। योग और तपस्या। गोरखनाथ जी ने योग, विशेषकर हठ योग और राजयोग की महत्ता बताई। योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक नियंत्रण संभव है, और मोक्ष की दिशा में पहला कदम है योग जो है, ठीक है। फिर आत्म अनुभूति और संयम की भावना। तो बाहरी पर्यावरण से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी साधना पर गोरखनाथ जी ने जोर दिया, तथा संयमित जीवन और आत्मा का आत्म अनुभव जो है उसे सर्वोपरि माना है। फिर चौथा चीज है शुद्धाचार। गोरखनाथ ने कहा कि साधना तभी सफल हो सकती है जब बाहरी जीवन में नैतिकता और शुद्ध आचरण हो, शुद्धाचार हो। आचरणहीन साधना जो है वह निरर्थक है। आपका आचरण ही खराब है, और कितना भी आप योगी बनते फिरे, कितना भी हठ योग कर लें, आपको किसी प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने। उसी तरह सामंजस्य और एकात्मकता। उन्होंने यह बताया कि समस्त जीव एक ही तत्व में समाहित है, और परमात्मा के साथ मिलन संभव है सभी जीवों का। अतः यह जगत एकता और सामंजस्य का प्रतीक है। मोह और माया से मुक्ति बताया। तो मोह और माया से मुक्ति कैसे संभव है? इन्होंने कहा कि सांसारिक माया और मोह से मुक्त होकर ही साधक सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। तो माया मोह से मुक्त होकर हठ योग करके और अपने चित्त को शुद्ध रख के, अपना जो आचार व्यवहार है उसको सही रखकर, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। और इन्होंने एक प्रमुख बात यह बताई, साधना सभी के लिए है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो उनकी योग पद्धति सन्यासी और गृहस्थ दोनों के लिए उपयुक्त है, जिससे जीवन के हर वर्ग का व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो इन्होंने
वर्गवाद को भी नहीं माना। ठीक है, तो जाति प्रथा, वर्गवाद, इन सभी चीज़ों से इन्होंने पक्षपात नहीं किया, इनको नहीं माना और उन्होंने कहा कि साधना सभी के लिए है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं उनके उपदेश का। गुरु सकल ज्ञान का सागर है, जो माया के भ्रम को छोड़कर आत्मा को जागृत करता है। तो इसको अनुवाद किया गया है दोस्तों। तो गोरखनाथ ने यह उपदेश दिया है कि गुरु ही सकल ज्ञान का सागर है, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो इस तरह से गोरखनाथ के उपदेश जीवन में योग, संयम, गुरु की भक्ति तथा नैतिकता के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति पर केंद्रित है। उन्होंने योग साधना को सरल, सर्वसमावेशी और जीवन उपयोगी बताया। ठीक, तो इस तरह से हमने देख लिया उनके उपदेशों को। अब हम देखते हैं दोस्तों गोरखनाथ जी की रचनाएं और उनकी संक्षिप्त जानकारी। तो चलिए रचनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से हम विस्तार से देखेंगे। तो उनकी पहली रचना है सबदी। इस रचना में उन्होंने, गोरखनाथ जी ने प्रार्थनाओं और उपदेशों का संग्रह किया गया है, उसके प्रार्थनाओं और उपदेशों का संग्रह है। पद में सरल काव्य के रूप में योग, भक्ति और साधना का उपदेश समाहित है। शिष्य दर्शन में शिष्य को दिए गए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का यह ग्रंथ है। प्राण सांकली, इसमें प्राण अर्थात श्वास के, प्राण अर्थात होता है वायु, है ना, तो यहाँ श्वास के नियंत्रण और योग साधना की विधि पर यह जो ग्रंथ है वह आधारित है। फिर नरवय बोध, इसमें नर मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक बोध को यह ग्रंथ प्रस्तुत करता है। फिर आत्मबोध, आत्मा के आत्मज्ञान और जागृति की यह विधि बताता है। उनकी अगली रचना है अभय मात्रा जोग। यह अभय का अर्थ होता है भय मुक्त, तो इसमें निर्भयता एवं जोग का अर्थ होता है योग, तो निर्भयता और योग साधना के तत्व को यह हमें समझाता है। फिर 15 तिथि, इसमें पंच महाभूतों क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह कहते हैं ना, तो ये पंच महाभूतों और 15 प्रमुख तिथियों का वर्णन करता है। फिर देखते हैं इनकी अगली रचना है सप्तवार। तो सप्त मतलब होता है 7 दोस्तों, और वार मतलब होता है दिन, तो सप्ताह के 7 दिनों से जुड़े धार्मिक और यौगिक महत्व की बातें इसमें बताई गई है। फिर इनकी रचना है मच्छिंद्र गोरख बोध। गोरखनाथ के ज्ञान और विवेक पर आधारित यह मार्गदर्शन है। फिर अगली रचना है रोमावली। इसमें योग साधना के विविध उपाय और मंत्र से संबंधित ज्ञान इसमें समाहित है। फिर आगे देखते हैं ज्ञान तिलक। इसमें ज्ञान के दीपक के समान योग और भक्ति के उपदेश दिए गए हैं। ज्ञान 34 मतलब 34, तो यहाँ पे ज्ञान के 34 सूत्र बताए गए हैं जो योग और मोक्ष में सहायक होते हैं। आगे हम इनकी रचना को देखते हैं पंच मात्रा। इसमें पंच महाभूतों के माध्यम से साधना का सूत्र है। गोरख गणेश गोष्ठी, इनकी रचना में गोरखनाथ और गणेश के संवादों पर आधारित यह ग्रंथ है। फिर महादेव गोरख गुष्टी, इसमें शिव भगवान और गोरखनाथ के बीच आध्यात्मिक वार्तालाप को समाहित किया गया है। फिर इनकी रचना है दया बोध। इसमें करुणा और दया के महत्व पर आधारित यह ग्रंथ है। नवग्रह, यह नवरात्रों एवं नवग्रहों के योग और ज्योतिषी प्रभाव को इसमें व्यक्त किया गया है। फिर आते हैं नवरात्र ग्रंथ। तो गोरखनाथ जी ने इसमें नवरात्रि पर्व के तत्व मूलक और आध्यात्मिक अर्थ को बताया है। उसके बाद अन्य ग्रंथ है अष्टपारच्छा। इसमें 8 अंगों में योग साधना का विस्तृत वर्णन है। रहरास, इसमें रहस्यमय योग सूत्रों का संग्रह किया गया है। उसके बाद आते हैं ज्ञान माला। इसमें ज्ञान की माला, योग, भक्ति और मोक्ष के सूत्रों का विवेचन किया गया है।
निरंजन पुराण, इसमें शुद्ध निरंजन तत्व और उसके उपासना के नियम हैं। फिर आगे देखते हैं गोरख वचन नामक रचना को। इसमें गोरखनाथ जी के मौखिक उपदेशों का संग्रह है। इंद्र देवता, यह जो पुस्तक है इसमें योग और अध्यात्म से जुड़े देवताओं का वर्णन है। और आखिरी है अष्ट चक्र, इसमें योग के 8 चक्रों का विवेचन किया गया है। जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वैसे ही बहुत सारे चक्रों का विवेचन यहाँ पे किया गया है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने गोरखनाथ जी के बारे में, यह उनकी रचनाओं के बारे में जाना। तो उनकी लगभग 40 रचनाएं जो है वह प्रमुख है, जो योग, भक्ति और साधना तथा अध्यात्म और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए हैं। इनमें से कई ग्रंथों में योग साधना, प्राणायाम, ध्यान और सिद्ध योग की विविध विधियां गहन रूप से वर्णित किया गया है। तो इन रचनाओं का उद्देश्य यही है कि साधक को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करना तथा जीवन में संयम, योग और गुरु भक्ति को सर्वोच्च मानना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आपको गोरखनाथ जी के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे के जो टॉपिक्स है दोस्तों, आगे के जो योग साधक हैं, ठीक है, जो योगी परंपरा में है, नाथ परंपरा के जो कवि हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।